दोस्तों कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज कक्षा 10वीं गणित प्रश्नावली 9.1 के 7वें प्रश्न को हल करेंगे। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगती है तो एक लाइक करें। जो छात्र चैनल पर नए हुए चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन समय समय पर मिलता रहे। दोस्तों इस प्रश्न को एक बार पढ़ लेते हैं, जो कुछ इस प्रकार लिखा हुआ है। भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 अंश और 60 अंश हैं। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। मेरे प्यारे दोस्तों, सबसे पहले हम एक इसका चित्र बना लेते हैं। दोस्तों मैंने यहाँ पर चित्र बना लिया है और इसको इस प्रकार समझाते हैं। देखिए, भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन। मेरे प्यारे दोस्तों, इसको मान लीजिए भवन क्या है, भवन, और यह भवन कितने ऊंचा है, 20 मीटर। तो यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होगी, यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होगी वह कितनी है, 20 मीटर, है ना। क्या ये भवन है। भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार। भवन का जो शिखर है इसके ऊपर एक संचार मीनार लगी हुई है। मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण। मीनार के तल, तल क्या है मीनार का, मीनार का तल ये रहा, और ठीक है, मीनार के तल ये रहा, और शिखर, ठीक है, ये किसका है, ये संचार मीनार है, उसका शिखर है ना, और ये भवन का शिखर है। तो इसका तल क्या हुआ, ये रहा, ठीक। तो इसके शिखर से क्या है, उन्नयन कोण कितना है, 45 अंश है। कितना है, 45 अंश है। ये कितना है, 45 अंश है। और 60 अंश है। ये किसका है, संचार मीनार का। कितना है, 60 अंश है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो हमें ये वाली ऊंचाई ज्ञात करनी है। इसको हम एच मान लेते हैं मेरे दोस्तों। क्या मानेंगे, एच मान लेंगे। तो आइए इसको हम हल करते हैं। अब देखो कैसे लिखेंगे। दोस्तों सबसे पहले इनके नाम लिख देते हैं। इसको मान लेते हैं ए, इसको मान लेंगे बी, और इसको मान लेंगे सी, और इसको मान लेंगे डी। आइए यहाँ पर इसको हल करते हैं। लिखते हैं हल। और लिखेंगे मान लिया कि बी सी, कौन सा, बी सी बराबर 20 मीटर एक भवन है ना। क्या माना है हमने, खाली भवन माना है ना। भवन है 20 मीटर, तो उसका दिया हुआ है, उसकी ऊंचाई दी हुई है 20 मीटर। और ए बी बराबर एक्स मीटर है। यह ए बी कितना हमारा, सॉरी एच मीटर है। कितना है, एच मीटर है। तो आगे लिखेंगे हम संचार मीनार है, मीनार है। अब समकोण त्रिभुज, देखिए हम इस छोटे वाले त्रिभुज से आगे बढ़ेंगे। कौन से, छोटे वाले त्रिभुज से आगे बढ़ेंगे और ऊपर तक जाएंगे, ठीक। तो हम लिखेंगे बी सी डी में, समकोण त्रिभुज बी सी डी में लिख देंगे समकोण त्रिभुज बी सी डी में। तो यहाँ पे लिख देंगे हम, तो यहाँ पर हम लिखेंगे इधर, थोड़ा सा इसको ऊपर कर देते हैं। लिखेंगे बी सी बट्टे सी डी। मेरे प्यारे साथियों इसको देखिए आप, ये हमने बी सी बट्टे सी डी जो लिया है, ये क्या है, लंब है। भाई त्रिकोणमितीय अनुपात जो है उसमें क्या कहते हैं, इसको लंब है ना। और ये क्या है, आधार। क्या है, आधार। तो लंब बट्टे आधार क्या होता है हमारा, टेन थीटा। क्या होता है, टेन थीटा। और थीटा हमारा क्या है, छोटे वाले त्रिभुज में 45 अंश। कितना है, 45 अंश। तो यहाँ पे देखिए मेरे प्यारे साथियों, बी सी का मान कितना दिया हुआ, 20, और हमें सी डी का मान तो दिया ही नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इसको सी डी का सी डी लिख देंगे। सी डी बराबर क्या लिख देंगे, टेन 45 का मान क्या है हमारा, एक। कितना है, एक। तो एक नीचे लगाकर इसको सरल कर देंगे मेरे प्यारे साथियों। सी डी की गुणा इधर करेंगे, सी डी एकम सी डी, और 20 एकम 20। क्या करा हमने, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। ये क्या है हमारा, सी डी जो थी कितनी आ गई हमारी, 20 मीटर आ गई। कितनी आ गई, 20 मीटर। अब हम चलते हैं बड़े त्रिभुज की ओर। अब चलेंगे मेरे प्यारे साथियों बड़े त्रिभुज की ओर। तो यहाँ पर हम लिख देंगे इसके नीचे, यहाँ पर समकोण त्रिभुज
ए सी डी में, ए सी डी में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये देखिए ए सी डी में, तो इसमें क्या आया, बीच में क्या आया, एक कोण बी भी आ रहा है ना, और बी से सी तक की दूरी। तो हम क्या लिखेंगे, एच प्लस के 20। क्या लिखेंगे, एच प्लस के 20। क्यों, क्योंकि ए और सी की जो दूरी है क्या आ रही है, एच प्लस के 20, जिसमें बी भी बिंदु आ रहा है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे इसको, यहाँ पर हम एक काम करते हैं, सीधे सीधे लिख देंगे एच प्लस के 20, ठीक है ना। यहाँ लिख देते हैं एच प्लस के 20, एच प्लस के 20, और बट्टे में नीचे देखो लंब बट्टे आधार, लंब बट्टे आधार क्या है, सी डी, क्या है, सी डी बराबर ये हुआ लंब बट्टे आधार हमारा क्या हुआ, टेन थीटा, टेन थीटा, और थीटा का मान इसमें मान क्या है, 60 अंश। कितना है, 60 अंश। तो अब हम इसको यहाँ पर हल कर देते हैं बराबर में ही। तो यहाँ पर हम लिख देंगे मेरे प्यारे साथियों, एच प्लस के 20 बट्टे, और सी डी का मान क्या आया था, यहाँ पे देखिए सी डी का मान आया था 20, बराबर मेरे प्यारे साथियों टेन 60 का मान क्या है, √3। अब हम क्या करेंगे, इसके नीचे एक लगा के इसका भी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पर हो जाएगा हमारा क्या, h प्लस के 20 बराबर 20√3, 20√3। क्यों, क्योंकि 20 की इधर गुणा करें तो 20√3 आएगा। अब यहाँ पर रहने देंगे h बराबर, क्यों h, क्योंकि ये वाला मैंने h इसको मान ही लिया था। यहाँ पे देखिए ये वाला h, ठीक है, संचार मीनार की हमें ऊंचाई ज्ञात करनी है, तो यहाँ पे मैंने मान लिया h। अब यहाँ लिख देंगे 20√3, और मेरे प्यारे साथी इसको इधर लेके आएंगे, संख्या को संख्या पास लेके आए तो क्या आ जाएगा, -20, और h बराबर दोनों में क्या कॉमन है, 20 कॉमन है भाई, दोनों में से 20 बाहर आ जाएगा तो क्या बचेगा, √3 बचेगा, माइनस का 20 से कम 20। तो मेरे प्यारे साथियों यही हमारा आंसर है। तो यहां पर हम लिख सकते हैं, अतः संचार मीनार की ऊंचाई बराबर है h बराबर 20 कोष्टक में √3 माइनस का 1, सॉरी है। तो यही हमारा फाइनल आंसर है। मेरे प्यारे साथियों, उम्मीद करता हूँ आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। आई है तो एक लाइक ज़रूर करना, और अपने मित्रों में इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं इसी प्रकार एक और वीडियो में। जय हिंद।